चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय। 10 अगस्त तक विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना। अब तक 24% कम वर्षा दर्ज। देवघर में 10 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। श्रावणी मेले में बाबा मंदिर को 86 लाख से अधिक की आय। प्रशासन ने गिनाई उपलब्धियां। टाटीजरिया में जंगली हाथियों का उत्पात, घर किया ध्वस्त, फसलें बर्बाद। ग्रामीण क्यूआरटी व मुआवजे की मांग पर अड़े। झारखंड सरकार बोली बातचीत सिर्फ छात्रों से होगी। प्रदर्शनकारियों की प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महाधिवक्ता के शामिल होने पर आपत्ति। एक अनशनकारी छात्र हॉस्पिटल में भर्ती। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्ष ने किया प्रदर्शन। चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट हुआ पेश। घर में 1 करोड़ रुपए के सामान की चोरी। दूसरी बार चोरी की हुई घटना। पुश्तैनी सोने चांदी के गहने समेत मोबाइल चार्जर भी किया गायब। पाकुड़ में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 20 लीटर स्प्रिट बरामद, एक गिरफ्तार। 180 मिलीलीटर की 100 खाली कांच की बोतलें जब्त। गिरिडीह जनसंपर्क कार्यालय में चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। एक और की संलिप्तता आई सामने। इन्वर्टर, बैटरी, टीवी बरामद। पुलिस सीआरपीएफ की कार्रवाई। 3 इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद अब 1 करोड़ के असीम मंडल पर नजर। सरकार सिर्फ छात्रों से वार्ता पर तैयार। सरकार ने 5 नाम मांगे, छात्रों ने भेजे 11, नहीं आया बुलावा। रात 10:45 बजे पहुंचे अफसर। निगम ने 608 दुकानों का कराया विस्तृत सर्वे। अपर बाजार में 180 दुकानें मूल आवंटियों के बजाय दूसरे चला रहे। 30 दुकानों का अवैध रूप से कराया गया हस्तांतरण। नई एचआर पॉलिसी लागू। जेएसएलपीएस में कर्मियों का वेतन 60% तक बढ़ा। 1300 अतिरिक्त पदों पर रोजगार के अवसर होंगे सृजित। जूनियर एशिया कप हॉकी। भारतीय टीम में झारखंड की 3 बेटियां पार्वती, रोशनी और विनिमा शामिल। पहले सप्ताह में 10 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। मंदिर को 86.85 लाख रुपए की आय। शीघ्र दर्शनम कूपन से मिले सबसे ज्यादा 72.28 लाख। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत को तैयार। 11 लोगों की टीम में 2 पत्रकार और 1 वकील। परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट गिरफ्तार। झारखंड सरकार बातचीत को तैयार। छात्र बोले खुले मंच पर करेंगे। परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट गिरफ्तार। खुद 14वीं जेपीएससीपीटी क्वालिफाई की। एनआईटी के छात्र का शव 4 दिन बाद बरामद। आसंगी चेकडैम में डूबा था। 20 किलोमीटर दूर 2 मुहानी से मिली लाश। नहाने के दौरान हादसा। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में 14 विधायक छात्रों से मिले। पैसे देकर अफसर बनने वाले 30 साल तक फैलाएंगे करप्शन का रायता। बाबूलाल। शराब घोटाला। 14 माह में 18 गिरफ्तारियां। जेएसबीसीएल से 7 अगस्त और फ्लोरेंस हेल्थ केयर व A to Z इंफ्रा से 10 को पूछताछ। एसीबी ने 11 को भेजा समन। सदर में अल्ट्रासाउंड के लिए इंतजार। सिर्फ 2 मशीनों से रोज 75 से 80 जांच। गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों का इलाज हो रहा प्रभावित। अब प्रखंड स्तर पर बनेगा 10 बेड का टेली आईसीयू। पतराहातू के अस्पताल के लिए 62.76 लाख रुपए जारी। रिम्स पर लोड होगा कम। सरायकेला से 22 लाख के 3 इनामी नक्सली गिरफ्तार। 3 AK-47 बरामद। मिसिर बेसरा का कोर दस्ता ध्वस्त। रांची में जंतर मंतर जैसा धरना। 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर। 1 ने पानी तक छोड़ा था। वांगचुक की अपील पर पिया। 7 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे। उत्पादन निगम की टीम प्लांट जाकर करेगी निरीक्षण। सिकिदिरी हाइडल पावर प्लांट का होगा आधुनिकीकरण। बढ़ेगी उत्पादन क्षमता। रांची में दिल्ली जैसा छात्रों का आंदोलन। 10 दिनों से धरना। हेमंत सरकार ने बात नहीं की। सीजेपी का सपोर्ट। 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव। लातेहार और गिरिडीह में वज्रपात से 11 की मौत। झारखंड में मानसून रहेगा एक्टिव। रांची समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। झारखंड के नाम एक और उपलब्धि। 7 राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मिली मेजबानी। रांची में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। 800 किलो नकली पनीर और खोवा जब्त। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। छात्रों के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल। विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग पर सत्ता पक्ष का पलटवार। विधानसभा मार्च पर मौसम डालता है खलल। आज रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। जेपीएससीजेएस स्टूडेंट प्रोटेस्ट। एसडीएम और एडीएम पहुंचे धरना। जानिए वार्ता पर क्या हुई चर्चा। लोहरदगा आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली। 4 नाबालिगों को मानव तस्करों के चंगुल मुक्त कराया गया है। जेएसएलपीएस में नई एचआर पॉलिसी। अतिरिक्त पदों पर रोजगार सृजन के साथ वेतन वृद्धि और सुविधाओं में इजाफा। राहुल गांधी द्वारा छात्रों से फोन पर बात करने पर बिफरी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा यह शर्मनाक और नाटकबाजी है। राजकीय श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए देवघर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। झारखंड की अग्निशमन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक एवं प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड अग्निशमन विभाग के बेड़े में 58 अत्याधुनिक मिनी वाटर टेंडर शामिल कर लिए गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 58 अत्याधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन के बेड़े में शामिल किया।
रांची कभी शहरों के लिए सबसे बड़ी समस्या माना जाने वाला कचरा अब कमाई और संसाधन का जरिया बन रहा है। रांची नगर निगम आरएमसी भी इसी सोच के साथ ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में एमआरएफ यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटरों को विकसित कर रहा है। इन केंद्रों में कचरे को वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग श्रेणियों में बांटकर रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जाता है। उद्देश्य है कि डंपिंग ग्राउंड तक जाने वाले कचरे की मात्रा कम हो और कचरे से आर्थिक लाभ भी हासिल किया जा सके। देवघर में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें व्यावसायिक दर पर सिलेंडर मिलेगा या कनेक्शन रद्द हो सकता है। जिले में 42,561 उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। फेम इंडिया एशिया सर्वे धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और रांची उपायुक्त मंजुनाथ भाजंत्री को फेम इंडिया एशिया पत्रिका के सर्वे में देश के 50 सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों में शामिल किया गया है। रांची नगर निगम ने अपर बाजार की 608 दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिससे व्यापारियों में दहशत है। यह कदम 10,000 से अधिक लोगों की आजीविका को खतरे में डाल रहा है और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने रांची रामगढ़ मार्ग पर स्थित खतरनाक चुटुपालू घाटी में लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए नई 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है। रांची नगर निगम की जांच में अपर बाजार की 180 दुकानों पर मूल आवंटियों के बजाय दूसरों का कब्जा मिला है, जबकि 30 का अवैध हस्तांतरण हुआ है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में JPSSC JSSC अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन में दोस्ती और एकजुटता की मिसाल देखने को मिल रही है। आंदोलनकारी छात्रों के दोस्त उन्हें भोजन, पानी और हर तरह का सहयोग देकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जिससे यह संघर्ष और मजबूत हो रहा है। आजसू पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि छात्रों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हाईकोर्ट में मां छिन्नमस्तिका मंदिर सौंदर्यीकरण मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने 102 करोड़ के DPR को तकनीकी मंजूरी दी है। रांची के गुदरी चौक में कथित तौर पर केमिकल से नकली दूध बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं रातू रोड में मां डेयरी पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पनीर भी बरामद किया गया है। नामकुम कभी झारखंड का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र था, जहां ब्रिटिश शासन के दौरान 1200 एकड़ में उच्च गुणवत्ता वाली चाय की खेती होती थी। स्थानीय लोग आज भी उस गौरवशाली अतीत को याद करते हैं, जब चाय बागान ग्रामीणों को रोजगार देते थे। रांची में JPSSC और JSSC परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी है। पत्रकारों ने सरकार को त्वरित फैसले लेने और छात्रों को आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में रखने की सलाह दी है। पढ़िए क्या कहते हैं झारखंड के सीनियर जर्नलिस्ट। रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रातू रोड पर छापेमारी कर करीब 800 किलो नकली पनीर, देसी घी और खोवा जब्त किया। यह कार्रवाई मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की शिकायत पर की, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में JPSSC JSSC अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन में दोस्ती और एकजुटता की मिसाल देखने को मिल रही है। आंदोलनकारी छात्रों के दोस्त उन्हें भोजन, पानी और हर तरह का सहयोग देकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जिससे यह संघर्ष और मजबूत हो रहा है।